नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है। ठीक है, क्या कुछ एनर्जी है उनकी और अगले 24 घंटे क्या कुछ घटित हो सकता है इस रिश्ते में। ठीक है, तो देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। उससे पहले आपको कर देना है एक लाइक, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है गाइस, बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। तो देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन आपके साथ बिताए हुए लम्हों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपसे दूर रहकर जब से आप दोनों बिछड़े हो, आपके पर्सन खुद नाराज है, बड़े परेशान हैं। उनको भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, आपके पर्सन इन दूरियों को मिटाना चाहते हैं गाइस। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है जैसे कोई मैजिक होना चाहिए इस रिश्ते में, कोई ऐसा चमत्कार हो जाना चाहिए जहां पर मतलब कोई टेंशन ही ना रहे। इस रिश्ते में बहुत इंतज़ार किया है आपके पर्सन ने। अभी भी इनकी जो एनर्जी है, इंतज़ार ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप इंतज़ार बहुत कर रहे हो। देखो गाइस, अगले 24 घंटे आपके पर्सन कोई ना कोई ऐसी परेशानी में रह सकते हैं जो इनको बहुत नाराज़ कर सकती है। ठीक है, हर किसी के लिए वो एक अलग अलग बात हो सकती है। किसी के लिए परिवार का कोई इशू हो सकता है, किसी के लिए इनके खुद के पर्सनल लाइफ में कोई भी टेंशन हो सकती है जिसकी वजह से ये थोड़े नाराज रहे। एक बात तो है कि इस इंसान को जब भी ऐसा लगता है कि वो नाराज है, जब भी इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो परेशान है, इस इंसान को आपकी बहुत याद आती है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके सिवा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इनके लाइफ में जो उनको उस परेशानी से दूर करे। ठीक है, इनको जो दुख होता है उससे उनको हील करे। आपके अलावा ये काम कोई कर नहीं सकता। आपके पर्सन बहुत इमोशनल भी सोचने वाले हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि इतना ज़्यादा जो इंतज़ार इस इंसान ने आपके लिए किया है या आपने इस इंसान के लिए किया है, तो क्या इसका रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं। ठीक है, क्या रिश्ता ठीक होगा भी या नहीं। कोई डर है आपके पर्सन के मन में, हो सकता है किसी किसी के लिए, बहुत कम लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं। कोई शादी की बात चल रही है आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। ठीक है, जो एनर्जी यहाँ पर है बहुत ही ज़्यादा ऐसी है कि उनको डर लग रहा है आपको खोने से। और अगले 24 घंटे भी आपके पर्सन को कुछ ऐसा ही डर लग सकता है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। और कुछ ऐसे हालात है, कुछ ऐसे सिचुएशन है कि वो आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। किसी किसी के लिए बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन ने पैसों के लिए आपसे दूरियां बनाई थी। हो सकता है पैसा कमाना चाहते थे, हो सकता है कि वो कुछ करना चाहते थे अपने लाइफ में, इसलिए आपसे दूरियां बनाई थी, या घर वालों के प्रेशर में आकर आपसे दूरियां बनाई थी। कोई ऐसी टेंशन थी जो आपके पर्सन के कंट्रोल में नहीं थी। ठीक है, हो सकता है घर वालों का इशू हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी वजह रही होगी जो इंसान आपसे दूर भागता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है कि आपके पर्सन जिस तरह से आपको मिस कर रहे हैं, जिस तरह से वो आपको याद कर रहे हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा दिन नहीं गया कि वो आपको याद नहीं करते हैं। कोई ऐसा पल नहीं गया कि वो आपको याद नहीं करते। चाहे इंसान किसी भी काम में हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस भी हालात में हो, हर वक्त वो आपको याद करते हैं। उनके जहन में आप चलते ही रहते हो, उनके दिमाग में चलते रहते हो। सारी बातें इस इंसान को बहुत याद आती हैं। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि हो सकता है कि इस इंसान के लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये इंसान किसी को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है, किसी को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा है, कोशिश करने के बावजूद भी। हो सकता है इसके पहले भी इनके जिंदगी में कोई आया, लेकिन उसको आसानी से भूल गए आपके पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन इस बात से बड़े चकित है कि जिंदगी में पहली बार उनके कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसको वो चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी यादों से वो चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर पा रहे हैं। आपकी यादें इस इंसान का जैसे पीछा ही कर रही है, आपकी यादें इस इंसान को छोड़ नहीं रही हैं। तो जो एनर्जी यहाँ पर है, आपके पर्सन हैरान है इस बात से कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति और उसकी यादें इस इंसान के ऊपर कैसे हावी कैसे हो सकती है, इस बात से बड़े परेशान हैं। बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों जिस एनर्जी में यहाँ पर हैं, ठीक है, हो सकता है पास्ट में बहुत मुलाकात हुई है आपकी, बहुत यादें जुड़ी है आप दोनों से। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन मुलाकात करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, दूरियों को मिटाना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन मतलब एक सर झुकाकर आपके सामने आएंगे। एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है
कि आपके पर्सन सर झुकाकर आपके सामने आएंगे, वो आपको सॉरी बोलेंगे। और ये उनका जो सॉरी है मतलब डिजर्व करते हो आपने कोई गलती नहीं की। हो सकता है इस इंसान ने बेवजह आपको हर्ट किया है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके पर्सन सर झुकाकर आपके सामने खड़े होने वाले हैं बहुत जल्द, और यही आपकी जीत है। और अगले 24 घंटे आपके पर्सन ये ख्याल उनके मन में आने वाले कि वो अगर आपसे माफ़ी मांगना चाहते तो वो किस तरह से फिर शुरुआत करें। वो झुकेंगे, ठीक है, चाहे वो आपके सामने कबूल करे ना करे, लेकिन उनके मन में एक एहसास होगा कि वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में एज गैप है गाइस, ठीक है, कोई एक उम्र में बड़े हो सकते हैं और एक बड़ा चाइल्डिश है, बचकानी हरकतें करता है। हो सकता है अगले 24 घंटे में ऐसा कुछ हो, कुछ बचकानी हरकत हो, कोई ऐसी बात हो जो जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, ठीक है, कोई ऐसी बात पता चल सकती है आपको जो कभी आपने सोचा नहीं था। शायद इनके दोस्तों से पता चल सकता है, चाहे ये खुद आपके साथ कुछ शेयर कर सकते हैं, कुछ ऐसा जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, कुछ ऐसा जो आपने बिल्कुल भी सोचा नहीं था, या तो आपके साथ शेयर करेंगे या तो आपको पता चल सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके जो पार्टनर है हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अड़ियल जैसी बातें कर रहे थे, उनको ऐसा लगता था कि आपको ही झुकना चाहिए, आपको ही खुद होकर बात करनी चाहिए। मतलब हो सकता है कि हमेशा इस इंसान ने दूरियां भी बना ली और खुद की गलती होने के बावजूद भी ना आपको कभी सॉरी बोला, ना वो कभी झुके इस रिश्ते में, ना इस इंसान ने छोटी छोटी बातों के लिए भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो ये जो बातें हुई है ना गाइस, कि इस इंसान ने कभी भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना इस इंसान ने कभी आपको सॉरी बोला खुद की गलतियों के लिए, तो ये सब कुछ चेंज होने वाला है। एक बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन खुद की गलतियों को ना कि सिर्फ समझेंगे, तो वो आपके सामने स्वीकार भी करेंगे। गलतियों को मन ही मन स्वीकार करना एक अलग बात है, लेकिन जिस इंसान के लिए, ठीक है, जिस इंसान को दुख दिया है और अगर उसके सामने गलतियों को स्वीकार करना एक बहुत बड़ी गहरी बात है ये, ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं है ये, ठीक है। अगर किसी ने आपको दुख दिया है और वो इंसान खुद होकर अपनी गलतियों को मंजूर करे, वो मानता सब कुछ है, ठीक है। हर कोई जो भी किसी के साथ अन्याय करता है, जो भी किसी के साथ गलत करता है, उसको पता सब कुछ होता है, वो जानता सब कुछ है, उसका अंतर्मन उसको सब बताता है कि तूने क्या गलत किया है। लेकिन स्वीकार करने की जो हिम्मत होती है ना, मुझे वो आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही कि हाँ, उन्होंने आपके साथ गलत किया जो नहीं करना चाहिए था और सॉरी बोल सकते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। खुद की गलतियों को कबूल करना, ठीक है, और उसके लिए सॉरी बोलना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में अहंकार इतना भरा हुआ है ना गाइस, इतना ज़्यादा अहंकार है कि इतने लोग अहंकार में अंधे होकर सिर्फ दूसरों को दुख पहुंचाने की सोचते हैं, दूसरों को पीछे लेकर आने की सोचते हैं। तो ये अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, खुद की गलतियों को मंजूर करना चाहते हैं, ये बड़ी खुशखबरी है यहाँ पर। हो सकता है कभी भी आपके सामने हार नहीं मानता था, अपने आप को साबित करने की कोशिश करता था, चाहे उसकी जो बात है उसमें कोई दम हो ना हो, चाहे वो झूठ बोल रहा हो, चाहे जो भी हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसने अपने दोस्तों के सामने आपके बारे में कुछ बुरा कहकर, मतलब उन दोस्तों के मन में ये बातें भर दी कि आप कितने गलत हो और वो इंसान कितना सही है, ठीक है। तो जो भी लोग अगर किसी की बात सुन रहे हो और अगर उनकी बातों में आ रहे, तो वो जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने एक बार सोचना चाहिए कि क्या सच में ये इंसान सही बोल भी रहा है। हो सकता है इस रिश्ते में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस इंसान के झूठ को सच समझ रहे थे और आपको गलत समझ रहे थे। तो जो लोग सही और गलत का फैसला कर रहे थे, आपको बिना जाने बिना पहचाने आप कैसे हो, आप क्या हो, मतलब उन्होंने जाना नहीं समझा नहीं और जज कर लिया आपको सिर्फ इस इंसान के कहने के ऊपर। ऐसा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं और वैसा कुछ भी है नहीं, ठीक है। वो जो आपको ब्लेम कर रहे थे, जो आपके बारे में सोच रहे थे, वैसा कुछ है ही नहीं। अब हम टैरो से जानते हैं क्या कुछ एनर्जी हमें मिलती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पर्सन की और अगले 24 घंटे कैसे एनर्जी में वो रहेंगे। फटाफट लाइक कर दो। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड जरूर करना है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करने हैं, ठीक है। सबसे पहला ही कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला था ना, कोई एक बड़ा चैलेंज हो सकता है आप दोनों के बीच में,
हो सकता है किसी किसी के लिए एज गैप है आप दोनों के बीच में, या हो सकता है कि इस इंसान की जो समझ है ना, मतलब एक बचकानी हरकतें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। गाइज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इंतज़ार दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों के लिए ये इंतज़ार ख़त्म होते हुए भी दिखाई दे रहा है। एक ऑफर जो आप इंतज़ार कर रहे थे, आपके पर्सन चाहते हैं आपको ऑफर करना, आपके पर्सन चाहते हैं वो अपॉर्चुनिटी, आपके पर्सन एक मौका चाहते हैं, वो खुद भी इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं और वो आपसे एक मौका चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में कुछ सुधार लेकर आए, वो इस रिश्ते को आगे लेकर जाए। ठीक है, राशि है एरीज, लियो, सैजिटस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन म्यूजिक सुनते हो, ठीक है, या कोई कुछ सीख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। और क्या है गाइस, आपके पर्सन उस स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे कि बहुत दिनों से ये हैंग थे, कुछ सोच समझ नहीं पा रहे थे, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब आपके पर्सन इस हैंग एनर्जी से, स्टक एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं। ये बड़ी खुशखबरी है यहाँ पर। अब वो जो कुछ भी रियलाइज करना था वो रियलाइजेशन हो चुका है। आपके पर्सन उस स्टक एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे अगले 24 घंटों में। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन के, जैसे मैंने बोला कि वो सॉरी बोल सकते हैं आपको, कुछ कॉल, कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। ठीक है, द हैंगमैन की एनर्जी रिवर्स आई है। जो स्टक एनर्जी अब तक थी उसमें से आपके पर्सन निकल जाएंगे बाहर। अभी भी अगले 24 घंटे में भी कुछ बातें वो आपसे छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, या जैसे मैंने कैंडल वैक्स में बताया कि कोई सच्चाई सामने आ सकती है, कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो आपको पता नहीं है। ठीक है, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा फील कर पाएंगे आपके पर्सन। एक ऐसा फील करेंगे कि ये रिश्ता कुछ हटके है, कुछ अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना गाइस, बहुत ज़्यादा प्यार है इस रिश्ते में। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आपके पर्सन के दिल में कितना ज़्यादा प्यार है आपके लिए। हर वक्त शायद इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को छुपाया है, दबाया है। अगले 24 घंटे आपके पर्सन आपसे इतना ज़्यादा इमोशनली फील करेंगे। किसी किसी के हो सकता है कि वो अपनी जो इतनी ज़्यादा हाई इमोशंस जो उनके रहेंगे, मतलब जितना वो फील करेंगे उतना वो बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, जितना वो मन ही मन आपके लिए सोच पाएंगे या जो कुछ भी सोचेंगे वो आपको लेकर, उतनी बातें वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन हील करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको भी, खुद को भी। उनकी नज़र में आप बहुत अच्छे इंसान हो। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि जो रुके हुई बातें थी, ठीक है, अब तक अगर वो इजहार नहीं कर पा रहे थे, वो अपने दिल की बात रख नहीं पा रहे थे, दौड़ कर आएंगे आपके पास। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन अगले 24 घंटे में आपके साथ मुलाकात कर सकते हैं। हो सकता है किसी किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके पर्सन, ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि बहुत ज़्यादा पैशनेट सा फील करेंगे आपके लिए, और एक नेगेटिव और पॉजिटिव माइंडसेट रह सकता है आपके पर्सन का। कुछ देर तक बहुत पॉजिटिव सोचेंगे और कुछ देर तक बहुत नेगेटिविटी में भी जा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी कि आपके पर्सन एक रेस्टलेस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि डिसीजन लेना मुश्किल होगा। जब दिल में कुछ बात होती है और वो जिसके साथ शेयर करनी चाहिए वो जैसे कि तैसे शेयर नहीं हो पाती है, तब बुरा लगता है इस इंसान को। तो यहाँ पर ऐसा कुछ एनर्जी है कि जो वो आपसे कहना चाहेंगे वो बात करेंगे आपसे, लेकिन वो जिस तरह से बात करेंगे वो उनको ऐसा लगता है कि वो समझा नहीं पा रहे हैं आपको, या वो एक आपको विश्वास नहीं दिला पाए हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो एक कमी जैसी दिखाई दे रही है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। मतलब बात तो करेंगे लेकिन आपके दिल तक वो अपने दिल की सही बात पहुंचा नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसे वाले कुछ एनर्जी है। आई होप मैं आपको सही से समझा पा रही हूँ। ठीक है, तो जो एनर्जी यहाँ पर है कि वो अपने दिल की बात सही तरीके से आप तक पहुंचा नहीं पाएंगे, इस बात का उनको दुख होगा। एक रेस्टलेस एनर्जी में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बड़े बेचैन रहेंगे और इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं। जो रुके हुए काम थे, चाहे उनके लाइफ में हो, चाहे उनके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे इस रिश्ते में हो, कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है और वो फास्ट एक्शन ले सकते हैं। चैरियट कार्ड एक्शन ही बताता है। ठीक है, इनका एक्शन होगा, कुछ ना कुछ एक्शन आपको देखने को मिलेगा अगले 24 घंटों में। चाहे वो आपको अनब्लॉक कर दे, चाहे छोटी छोटी बातें क्यों ना हो, चाहे वो आपसे बात कर ले, चाहे वो आपसे मिलने की बात कर ले, चाहे आपको कॉल करे, चाहे मैसेज करे,
कोई ना कोई ऐसा एक्शन आपके प्रति इनका होगा जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, जो आपके लिए बेहतर होगा, ऐसे रिश्ते के लिए बेहतर होगा। ओके, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। चेंज आपके जीवन में आने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, हो सकता है आपकी साढ़े साथी चल रहे हो, पता नहीं ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे, देखो मैं साढ़े साथी की बात करी और यहाँ पर है ब्रेक थ्रू की सिचुएशन। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ही कि आप जस्टिस के इंतजार में हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल हुई है, कुछ ऐसी परेशानी चल रही है, कोई ऐसा दुख आप झेल रहे हो कि आप चाहते हो खुद के लिए जस्टिस। आपको जो एक नर्वस ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन में आप आ गए हो ना गाइस, उसमें से आपको ब्रेक थ्रू की सिचुएशन में आना बहुत ज़रूरी है। जो दिमाग में है, जो नेगेटिव थॉट्स से आपका दिमाग स्टक हो चुका है, जो आप हज़ारों थॉट्स चल रहे हैं आपके मन में कि आप भी एक रेस्टलेस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही हो कि आप सोच नहीं पा रहे हो, इतने ज़्यादा जो विचार आपके मन में आ रहे हैं, इसकी वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो तो शादी होगी, घर का कोई सवाल है, कोई टेंशन है, ये भी होगा। घर वालों के साथ आपकी नहीं बन रही है, इसमें से आपको अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो इससे राहत मिलेगी। कोई यहाँ पर ऐसा भी है जो शादीशुदा होकर कोई बेबी के लिए सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये खुशखबरी भी आपके घर में आएगी। सेलिब्रेशन चाहते हो, ठीक है, हो सकता है कि परिवार में नहीं बन रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये टेंशन भी अब बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है, कंप्लेशन आने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत हेल्पलेस एंड होपलेस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कुछ दिल में बातें दबा के रखे आपने, जैसे कि आप गम पी रहे हो, अपने दर्द को बांट नहीं पा रहे हो, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। द मास्टर, एक बात बोलो आपको, आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आप खुद को गाइड कर सकते हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आप किसी को भी किसी भी बात के लिए इनकार नहीं करते हो, ठीक है। हो सकते नो शब्द आपके डिक्शनरी में नहीं है, कोई भी आपको हेल्प मांगे आप दौड़े चले जाते हो उसकी हेल्प करने के लिए। कभी कभी तो आपने खुद को इतना नुकसान पहुंचाया है दूसरों के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए आपने खुद को ही नुकसान पहुंचाया, दूसरों के लिए आपने खुद को दुख दिया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स आपको कहना चाहते कि ना बोलना सीखो। जब तक आप ना नहीं बोलोगे लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको ना बोलना सीखना होगा। कोई भी आता है आपके भोलेपन का फायदा उठाता है, कोई भी आता है आपसे कुछ भी हेल्प ले लेता है, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तो कोई आपका सपोर्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले ना बोलना आपको सीखना होगा गाइस। कोई बर्डन ले रहे हो, कोई बोझ जैसे कि है आपके दिल पर, एक रिबर्थ की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, सब कुछ नयापन सा लगेगा अब आने वाले जीवन में। एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी, या जो कुछ भी परेशानी है उससे छुटकारा मिल जाएगा। रिबर्थ, एक नया जन्म। आपको फील होगा कि पहले कुछ और ही थे आप और अब कुछ और ही हो। एक रिबर्थ की जो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। जो दुख दर्द थे, जो परेशानी थी, अब उससे राहत मिलेगी। और आप में इतना विजडम है, आप खुद के मास्टर हो, ठीक है, आपको किसी से गाइडेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं, आप इतने ज़्यादा मास्टर हो अपने ही भीतर। तो ये बात है, आप में इतना विजडम है, ईश्वर ने सब कुछ दिया है आपको, ठीक है। और जो कुछ भी ईश्वर ने वरदान आपको दिए, हर किसी के लिए अलग बात हो सकती है, ठीक है। तो उसका आपको सही इस्तेमाल करना है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।